Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द डाइंग सन, रिटन बाय जेम्स जीन। इस चैप्टर में ज़मीन के बारे में डिस्कस किया गया है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सर जेम्स जीन्स के मुताबिक ये कायनात बहुत बड़ी है और हम जब सितारों को देखते हैं तो वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में सितारे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, इतने बड़े कि हमारी ज़मीन जैसी हज़ारों ज़मीनें एक सितारे में आ सकती हैं। इतने बड़े हैं सितारे, और ये सितारे बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार हैं, हम गिन नहीं सकते। और ये तमाम सितारे खला में गर्दिश कर रहे हैं, कुछ सितारे ग्रुप्स की शक्ल में और ज़्यादातर सितारे तन्हा गर्दिश करते हैं। खला कितना वसी है, इस चीज़ का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक सितारा दूसरे सितारों से लाखों मील के फासले पर होता है, और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सितारा गर्दिश करता हुआ दूसरे सितारे के करीब आ जाए। ऐसा नहीं होता। आम तौर पर खला में गर्दिश करते हुए सितारे ऐसे नज़र आते हैं जैसे किसी बड़े समुंदर में बहरी जहाज़ चल रहा हो। इसके बाद मिस्टर जेम्स जीन्स ज़मीन के बारे में डिस्कस करते हैं, और उनका ख्याल ये है कि हमारी ज़मीन का वजूद कायनात में एक हादसे की तरह है। जी हाँ, ये कहते हैं कि ये हादसा करोड़ों साल पहले हुआ था। इनका ख्याल है कि कोई सितारा गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आ गया। जिस तरह से चाँद हमारी ज़मीन की समुंदरों में लहरें पैदा करता है, इसी तरह इस सितारे ने भी सूरज की सतह पर खोलते हुए मादे की एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर दी। जो ये सितारा सूरज के करीब होता गया, मादे की इस लहर ने बहुत बड़े पहाड़ की सूरत इख्तियार कर ली, और फिर आखिरकार ये लहर टूट गई और कई टुकड़ों में तकसीम हो गई। ये टुकड़े खला में चले गए और सूरज की कशिश की वजह से उसके गिर्द चक्कर लगाने लगे। इनको आज हम सियारे कहते हैं। हमारी ज़मीन भी इनमें से एक सियारा है। हमारी ज़मीन चूँकि सूरज का एक हिस्सा थी, इसलिए शुरू में सख्त गर्म थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तपश में कमी आती गई। लेकिन अब ज़मीन ठंडी हो चुकी है और अब सूरज की शुआओं से गर्मी हासिल करती है। चूँकि हमारी ज़मीन अब ठंडी हो गई है, तो ज़मीन पर ज़िंदगी का पैदा होना एक फितरती अमल है। लेकिन ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इन सब के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ज़िंदगी शुरू में बहुत सादा थी। वक़्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन पर ज़िंदगी बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती चली गई। इस कदर वसी और अरीज़ कायनात में इंसानी ज़िंदगी की ना कोई हैसियत है और ना ही अहमियत है, ये कहना है मिस्टर जेम्स जीन्स का। इनके मुताबिक हम कायनात के वसत के बारे में ख्याल करके खौफज़दा महसूस करते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल मामूली होने का एहसास होता है। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक ये सोचना गलत है कि कायनात को बुनियादी तौर पर इंसानी ज़िंदगी के लिए बनाया गया है। उनके मुताबिक कायनात के निज़ाम में ज़मीन और इंसानी ज़िंदगी की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है। जब हम पूरी कायनात का इस मामूली ज़मीन के साथ मुकाबला करते हैं, तो जिस पर ज़िंदगी पाई जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि कायनात के इस निज़ाम में इंसानी ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ़ इत्तफ़ाक़िया है। जब हम कायनात की वसअत का तसव्वुर करते हैं तो हम खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि कितनी बड़ी कायनात है। क्योंकि कायनात हमारी जैसी ज़िंदगी के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की ज़िंदगी ज़मीन पर पाई जाती है, इसके लिए ख़ास दर्जा हरारत का होना ज़रूरी है और ख़ास हालात का होना भी ज़रूरी है। सूरज और सितारे बहुत ही गर्म हैं। सूरज इंतहाई गर्म है, इस वजह से सूरज पर भी ज़िंदगी का होना मुमकिन नहीं, और सितारे भी, कुछ सितारे इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी जलकर भस्म हो जाए, और कुछ सितारे इतने सर्द हैं कि इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल मुंजमद हो जाए। तो इन सितारों पर भी ज़िंदगी का होना नामुमकिन है। तो ज़िंदगी सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर मुमकिन है और जहाँ ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। इसलिए कायनात के बारे में सोचकर इंसान खौफज़दा हो जाता है और इंसान को तन्हाई महसूस होने लगती है। तो ये सब ख्यालात थे सर जेम्स जीन्स के। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इजी सा चैप्टर है और इसको आप अच्छे से कर लें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे।
یہ ان کو آپ اچھے سے کر لیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ کوسچنس ہیں جو بورڈ کے پیپرز میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ امپورٹنٹ سینونیمز ہیں جنہیں آپ اچھے طریقے سے کر لیں، تو آپ اچھے سے کر لیں تاکہ آپ کو پیپرز میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو دیٹس اٹ، میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔